नमस्कार सभी को। आज मैं एक बड़ी स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और आई थिंक ये वीडियो सभी जो भी एम्स बठिंडा में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे कि मैं एम्स बठिंडा में एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में काम करता हूँ। सो वहाँ पे अभी हमने जो ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। उसका मैं काफ़ी फैकल्टी स्टाफ का डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड, तो इन डाउट्स को मैं होपफुली इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो में तो एक तो क्या-क्या चीज़ें मैं कवर करूँगा वो पहले बता देता हूँ। एक तो इसका लिंक कहाँ पे है, कहाँ से इस जो वेबसाइट है हिताची वालों की, उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो बताऊँगा। फिर उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड कैसे आपने लॉगिन करना है, कैसे लीव को अप्लाई करना है और पूरा उसका प्रोसेस ये बताऊँगा। फिर आपकी लीव जब अप्लाई हो जाती है उसका आपको कैसे आप कन्फर्मेशन होता है और आप कैसे उसका नेक्स्ट स्टेटस पता कर सकते हैं कि ये है अप्रूव हुई या नहीं हुई। उसके अलावा कौन-कौन सी टाइप की लीव अप्लाई कर सकते हैं एट द मोमेंट, अभी जो हमारे लीव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा ये देखना कि आपने प्रीवियस लीव कितनी ली है, क्या ली है, उसका बैलेंस, तो ये सारी चीज़ें और कंबाइनिंग ऑफ लीव। कईयों का डाउट होता है कि सीएल, आरएच एक साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हैं डाउट्स जो मैं होपफुली इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा कि क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो जैसे आप देख सकते हैं ये एम्स बठिंडा की वेबसाइट है। आपने एम्स बठिंडा की वेबसाइट पे जाना है और उसके होम पेज पे पहुँच जाना है। तो होम पेज पे सबसे पहले आपको ये जो भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं इनकी फ़ोटोज़ आएँ। फिर लास्ट में आपने जाना है, ये लीव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सबसे नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंदर है और ये है लीव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपने जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपने अपना यूज़र नेम एंड आईडी, पासवर्ड डालना है। जो मेरा प्री फ़िल्ड आ रहा है आपको ये एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच या फिर ऊपर हिताची के ऑन साइट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उनसे मिल सकता है। तो अगर नहीं मिला है तो आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो देन आप यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी दिखा रहा है उसको आप फ़िल कर देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है आप उसको ये रिफ्रेश बटन से चेंज कर सकते हैं। देन वैलिडेट, देन आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज़र प्रोफाइल आ जाएगी। आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज इट और यू आर लॉगिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज़ मैंडेटरी एंड यू शुड चेंज इट so that no other unauthorized access is there in your profile. Then click to proceed ahead. Then this is the page you will be seeing pages. Under pages, this is the normal option you will be getting. These all option MIS, TOM, HRM, these are role based and these are the specific role which have been given to me. एंड हमने इससे पेजेस के ऊपर जाना है। पेजेस के ऊपर एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन पे जाना है। अंडर एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन यहाँ पे आपको कुछ प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आपके बारे में है। आपका डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का नेम, आपका नाम और डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस दिन आप लीव अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लीव बैलेंस कितनी है। ये आपका लीव बैलेंस दिखा देगा। एट द मोमेंट हमारा HPL, RH, EL, CL ये ऑनलाइन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप हमें कैसे इसका सबसे पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये आती है कि यूज़र जो होता है सीधे डेट फ्रॉम में जाना चाहता है और वो सीधे यहाँ पे जाके अप्लाई कर देता है। तो जैसे 30 तारीख की उसको 30 अगस्त की छुट्टी लेनी है तो यहाँ पे ऊपर से आ गया प्लीज़ एंटर वैलिड डेट फॉर अप्लाइड डेज। तो यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है। तो मतलब आपने यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करनी थी जो नहीं करी, अप्लाइड लीव्स। आपने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो आप मान लीजिए आपको एक दिन का चाहिए छुट्टी तो आपको एक दिन करेंगे आप और ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट डेट ये एक दिन की छुट्टी का इसने डेट फ्रॉम डेट टू सेलेक्ट कर दिया है। फिर लीव नेम में आ जाएंगे। लीव नेम में आपके ये जो लीव्स हैं आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने EL अप्लाई करनी है तो ये EL आ जाएगी 21 डेज़ की, ठीक है। ऊपर जो पॉपअप शो कर रहा था एरर वो अब नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भर दिया। इस लीव एप्लीकेशन का फ्लो लेफ़्ट टू राइट है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय नेम, देन डेट ऑफ एप्लीकेशन, देन अप्लाइड लीव, फिर डेट, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है फ्लो। तो वैसे ही इसको भरें। फिर पर्पस और लीव में आप रीज़न फॉर लीव लिख दीजिए, जो भी आपका रीज़न आ रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। और एड्रेस ड्यूरिंग लीव, कई सारे लोग पूछते हैं कि स्टेशन लीव की परमिशन कहाँ से ली जाए, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, ये तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एड्रेस ड्यूरिंग लीव आएगा। एड्रेस ड्यूरिंग लीव में आप अगर जैसे हमारा एम्स का भटिंडा स्टेशन है, अगर इसमें भटिंडा से बाहर जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, पटियाला जा रहा हूँ। तो ये जो भी है आप स्टेशन लीव यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं आई एम गोइंग फॉर, मैं डाल देता हूँ दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि ड्यूरिंग लीव इफ़ समबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट, तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर रिलीवर नेम, रिलीवर का नाम जब डालना है तो आप ये आपके जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी डिटेल आएगी। तो यहाँ पे अगर ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी रिलीवर नहीं है, एक ही बंदा काम कर रहा है, तो वहाँ पर रिलीवर की अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है अपना ये सेव बटन में। जैसे आप इसको सेव करेंगे यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि योर लीव एप्लीकेशन रेफरेंस आ जाएगा एंड इट हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, तो आप इसमें सेव, और इसके अलावा ये तो ईएल की बात हुई। उसके बाद सीएल भी आप सिमिलरली इसको अगर सीएल में चेंज करेंगे तो आपका सीएल भी आ जाएगी। सीएल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सीएल का बैलेंस आ गया मेरा। अब मैं आरएच में चेंज करूँगा तो मेरा यहाँ पे आरएच का बैलेंस आ जाएगा। तो आरएच के लिए, अब आरएच के लिए कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं तो जिस पे आरएच अप्लाई हो सकती है, तो वो उसी डेट पे आरएच होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ किसी भी डेट पे आरएच नहीं होती। आरएच की पूरी एक लिस्ट है जो हमारी एम्स बठिंडा की वेबसाइट पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये हाफ पे लीव होती है, हाफ पे लीव इज मेडिकल लीव। तो ये मेडिकल लीव जो आपने लेनी है, तो आप मान लीजिए मेरे को 10 दिन की लेनी है मेडिकल लीव, तो ये 10 दिन की हाफ पे लीव मैंने 30 से स्टार्ट करी। तो ये इस टाइप से चेंज होगा और यहाँ पे आप डाल सकते हैं हाफ पे लीव। तो यहाँ मेरा ये बैलेंस आ गया। ठीक है, तो अब इसमें आपने बाकी सब तो वही है। अब इसमें मेडिकल लीव है, हाफ पे लीव है। तो इसमें अगर आपको मेडिकल रीज़न से देने हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस बटन में, और चूज़ ये इसमें जाके चूज़ फाइल में जाके आपका कुछ जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप अथॉरिटीज़ को दिखाना चाहते हैं कि इस रीज़न से मैं मेडिकल या एचपीएल लेना चाहता हूँ, तो वो आप दे सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये ईएल सीएल पे भी यूज़ हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी ईएल ले रहे हैं तो उसमें कई लोग अपने वेडिंग में जाते हैं या कुछ भी उनका पर्सनल रीजंस होते हैं, तो वो यहाँ पे अपना शादी का कार्ड ये सब भी अटैच कर देते हैं to show that to show authorities that there is a urgent requirement and genuine requirement that for which the leave is requested from. So ये आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं करके दिखाता हूँ, एचपीएल तो नहीं, ठीक है, ये हो गया अपना। ईएल पे चले जाते हैं। ईएल पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, 21 दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करा। जैसे ही मैंने सेव करा यहाँ पे लीव एप्लीकेशन डिटेल हैज़ बीन सेव्ड और ये लीव रेफरेंस नंबर आ गया मेरा। तो ये मेरी लीव हो गई। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट बताऊँगा कि इसका स्टेटस कैसे देख सकेंगे। तो आप ये जो व्यू बटन दिख रहा है ना, तो व्यू बटन में जाइए। तो व्यू बटन में यहाँ जाके आप ये आपने जो भी लीव अप्लाई कर रखी है वो सारी की सारी दिख जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। लास्ट में अभी जो मैंने अप्लाई करी है, आज की डेट आ गई 25 अगस्त, आज की डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेटेस्ट वाली ये तो ये आ गया 25 अगस्त। ये इसके हिसाब से सब सॉर्ट भी हो जाती है। तो ये वो रेफरेंस था जो ऊपर पॉपअप हो रहा था, ये आज की डेट में मैंने आपको दिखाने के लिए जो लीव अप्लाई करी। ठीक है, ये 10 दिन की चली गई है। इसको मैंने अब ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे आएंगे तो ये लीव स्टेटस में दिखा रहा है अप्लाइड। ठीक है, अब
अब मान लीजिए आपने ये मैंने आपको दिखाने के लिए लीव अप्लाई करी है, तो मैं इसको तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। कभी-कभार कुछ बंदे को कैंसिल गलती से अप्लाई कर देते हैं, गलत टाइप की लीव अप्लाई कर देते हैं, या फिर वो उस अप्लाई करने के बाद लीव जा नहीं रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके इसको कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ अभी। अब ये देखिए, अब यहाँ पे स्टेटस इसका चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया सेल्फ रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सेल्फ रिजेक्टेड। और ये अगर सेल्फ रिजेक्टेड वाला ये जो कैंसिल वाला बटन आपका एक टाइम ही काम करेगा, और तब तक ही काम करेगा जब तक आपकी नेक्स्ट सैंक्शन अथॉरिटी ने आपकी लीव सैंक्शन ना करी। अगर आपकी नेक्स्ट सैंक्शन अथॉरिटी ने आपकी लीव सैंक्शन कर दी है, तो फिर आप कैंसिल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कैंसिल रिक्वेस्ट आप करेंगे तो ये कैंसिल रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो आपके एचओडी को जाएगी, फिर सैंक्शन अथॉरिटी को जाएगी। अगर उनके लेवल पे है तो वो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं है तो उनसे आगे चली गई है तो फिर नेक्स्ट में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कैंसिल करेंगे। तो ये है इसका प्रोसेस। ये आपको मैं ये दिखाना चाहता था। इसके अलावा एक कुछ डाउट्स आते हैं कि कॉम्बिनेशन सीएल, जैसे आपको जैसा पता है सीएल और ईएल तो एक साथ कंबाइन होती नहीं। सीएल किसी भी लीग के साथ कंबाइन नहीं होती अदर देन आरएच। तो अगर आरएच के साथ किसी को कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन करना है, तो उसमें एट द मोमेंट ही एक साथ अप्लाई करने की फीचर नहीं है, आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक बार आप सीएल के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जैसे आप सीएल के लिए अप्लाई करेंगे उसमें एक बार उसको सेव कर देंगे, देन आपने पूरा इन्फॉर्मेशन फिर से भरना है। ये क्लियर का बटन है, इसमें काम आ जाएगा। फिर से पूरा ये भरना अपना कब कब की आरएच लेना चाहेंगे, फिर आरएच की डिटेल भर देंगे। तो दो अलग अलग एप्लीकेशन जाएंगी सीएल और आरएच के लिए। तो एक साथ सीएल और आरएच एक साथ, जैसे पहले हम ऑफलाइन फॉर्म में तो एक साथ भर सकते थे, पर इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो ये बस यही मैं बताना चाहता था। थैंक यू। और मैं आगे सोच रहा हूँ कि थोड़ा लीव्स रूल्स में भी कुछ एक दो वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप चाहते हैं लीव रूल्स में कुछ मैं इसके बारे में बताऊँ, लीव रूल्स के बारे में कईयों को इसकी डाउट्स होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप कौन सी लीव्स के रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।